बात उस समय की करते हैं जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम होता था। भारत देश आज़ाद हुआ, उस समय भारत पाकिस्तान एक थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ये एक देश दो देशों में बंट गए, भारत और पाकिस्तान। लेकिन आज भी उस बंटवारे की यादें, या हम कहें कि उस बंटवारे की निशानी, उससे पहले भी जो पाकिस्तान में लोग रहे, भारत वापस आए, कहें या हम ये कहें कि पाकिस्तान से जो भारत आए, उनके पास आज भी 100 साल पुरानी निशानी है। एक ऐसे शख्स से आज मिलवाते हैं जो इनका परिवार पाकिस्तान में आज़ादी से पहले रहता था। कहीं ना कहीं हम ये कहें कि जब भारत देश एक होता था, वो दिन क्या थे, और आज के समय भी 100 साल बीत चुके हैं। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये वो बर्तन हैं जब भारत और पाकिस्तान एक देश होता था और कोई बंटवारे की बात नहीं थी। उस समय इन्हीं बर्तनों से ये परिवार पाकिस्तान में खाना खाता था और परिवार हंसी खुशी रहते थे। लेकिन बंटवारा हुआ तो ये भारत देश में आए। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इनके रहने की व्यवस्था यहाँ की सरकार उस समय जो थी उसने की थी। बात इन्हीं से अब कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका सबसे पहले? और आज़ादी के बाद आज हम 75वां मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। जी। आपने क्या सोचा, क्या सोच कर ये आज़ादी से पहले की निशानियों को इतनी संजो कर रखा है, इतनी संभाल कर रखा है? ये मेरे पुरखों की, बुजुर्गों की निशानियाँ हैं। मैं इनको दिल से लगाकर आज तक रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ही मेहनत और मशक्क़त से कुछ चीज़ें बचाकर अपने साथ लाए थे। मैं उनको बड़े शौक़ से शीशे की शेल्फें बनवाकर उन पर सजा कर रखा हुआ है, और हर महीने, हर 15 दिन में अच्छी तरह धो साफ़ करके वहाँ पर रखता हूँ, क्योंकि ये मेरे बुजुर्गों की निशानियाँ हैं जो ये 1947 में भारत का विभाजन हुआ, ये अपने साथ लेकर आए थे। जिसमें ये कुछ गिलास हैं, कुछ घोड़े पे चलने के, बैठने के फुट रेस्ट हैं, ये घाघर है, इधर अपना कटोरे हैं, कांसे के कटोरे हैं, पीतल के बर्तन हैं। एक ये ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे नाना दादा हुक्की टाइप सिगार डाल के इसमें पिया करते थे। ये एक लक्कड़ की डिब्बिया है जिसमें मेरे कहते हैं, मेरे बुजुर्ग बताते थे, तुम्हारी नानी दादी इसमें सोना उतार के रखा करती थी, जिसकी पजेब की एक निशानी आज भी मेरे पास है, जो मैंने ये संभाल करके रखी हुई है। इसके पश्चात ये एक, हम तो अपनी भाषा में इसको घुगड़ी बोल दिया करते थे। इसमें दूध डालकर हमारे बुजुर्ग हमें पिलाते थे, इसमें दूध डालते थे और हम इसे पीछे सांस खींचकर इसमें दूध पिया करते थे। और ये कुछ गिलास भी हैं। ये गागर है जिसको हमारे बुजुर्ग वल्टुई के नाम से बोलते थे। वल्टुई इसको चमका कर रखते थे, राख से साफ करते थे, इसमें पानी भर कर रखा करते थे, तो इसका पानी हम लोग पिया करते थे। और एक बात और भी बताऊंगा, जो ये बर्तन हैं, इन बर्तनों में खाना खाने से कभी कोई बीमारी भी नज़दीक नहीं आती थी। ये प्रमुख विशेषता है इन बर्तनों की, इनमें खाने से कभी बीमारी नज़दीक नहीं आती। लेकिन ज़माना बदल गया, आप लोग स्टील पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों की निशानी को अपने दिल से लगाकर संजो कर रखा हुआ है, और जब तक जिंदा हूँ मैं इनको संभाल कर ऐसे ही संजो कर रखूँगा। आप जब भारत आए, हम ये कहें आपके बड़े आए, तो उस समय आपके बड़ों ने आपको बताया वह हालात क्या थे? ये माना ये जा रहा है कि उस टाइम पे इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, ट्रेनें आदमियों की लाशों की आई थी, तो वो कैसे बचे, कैसे उन्होंने बताया कि इतने बर्तन भी यहाँ पर लेकर आ गए, और किस तरह उन्होंने अपने आप बीते बताया? जी, वो मेरे बुजुर्ग मेरे को बताते थे। 1947 में जब कतरे-आमू हुआ, उस समय वहाँ के जो लोग थे, जो दूसरे समुदाय के लोग थे, उन्होंने एक गाड़ी काट कर हिंदुओं की भेजी। मैं आज तारीफ़ करता हूँ, जैसे मैंने बुजुर्ग से सुनी, तत्कालीन हमारे गृह मंत्री स्वर्गीय श्री वल्लभ भाई पटेल जी अगर ना होते तो शायद हम वहाँ से वापसी नहीं आते। जब उन्होंने एक ट्रेन काट के भेजी, हमारे बुजुर्ग बताते हैं, तो पटेल जी ने 2 मुसलमानों की विशेष समुदाय की ट्रेनें काट कर भेजी, तब जाके युद्ध जो है शांत हुआ। नहीं तो वो एक के बदले 4 भेजते। हमारे पटेल जी इतने धीरे थे, जिन्होंने एक गाड़ी का काटने का जवाब 2 गाड़ियों में दिया, तो हम लोग सुरक्षित यहाँ पर पहुँचे। कैसे पहुँचे, ये तो हमारे बुजुर्ग ही हमें बताते थे कि हमारा वहाँ क्या क्या था, कितना प्यार था, क्या छोड़ के। जो बदमाश थे वहाँ शरीफ हो गए थे, जो शरीफ थे वो बदमाश हो गए थे। जो बदमाश थे उन्होंने हमारी बहुओं के, मतलब मैं अब कहना नहीं चाहता, इतनी लंगी बातें हमारे बुजुर्गों ने हमें बता रखी हैं।
तो सुनकर जो है ना रोंगटे हालात खड़े हो बहुत ज़्यादा जाते हैं। खराब थे। बहुत ज़्यादा खराब थे। 12 लाख हमारे हिंदुओं की, भाई बहनें, माताओं की इन्होंने मतलब कोखे तक उजाड़ दी और जिंदा काट काट के एक आदमी के 20-20 टुकड़े किए, जिनको चील कौओं ने खाया। कोई उठाने वाला नहीं था उन डेड बॉडियों की, इतनी बुरी हालत थी। मैं दुआ देता हूँ, उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल आज जहाँ भी हों, भगवान उनको बहुत बड़ी अपने चरणों में स्थान दे। उसके बाद जब आपके बड़े भारत आए तो सबसे पहले वो कहाँ पर आए, आपका जन्म कहाँ पर हुआ, और फिर क्योंकि हालत भारत के भी ठीक नहीं थे उस जी, समय, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जिस जगह पर अब यहाँ तक कैसे पहुँचे? शुरू में मेरे बुजुर्ग बताते थे, हम 2-4 दिन एक हफ्ता कश्मीर में रुके। उसके बाद हम आगे जखोली गांव में, हमारे 2 फैमिली जखोली गांव में ही, उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। हम घूमते फिरते धक्के खाते, ट्रेनों की व्यवस्था थी नहीं उस टाइम, जैसे तैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे चाचा ताऊ जखोली गांव में पहुँचे। हम वहाँ लगभग जखोली गांव में, मेरे जो बुजुर्ग कहते हैं, हम 10 से 15 साल वहाँ रहे। बहुत सारे बुजुर्ग वहाँ रह गए, बहुत सारे बुजुर्ग फिर वापसी शहर में आ गए। जब यहाँ पहुँचे कच्चे क्वार्टरों में, ये जगह हमें सरकार की तरफ से अलाट की गई। उस ज़माने में 105 रुपये की जगह थी, 100 रुपये क्वार्टर के थे। 100 रुपये नहीं होते थे, आज के कई करोड़ों के बराबर वो 100 रुपये हैं जो उस टाइम नहीं होते थे। वो 5 रुपये, ये पीछे जनघर है, एक पंचायत भवन बना हुआ है, 5 रुपये उसके लिए गए थे। तो ये बड़ी मेहनत के बाद, बहुत धक्के खाने के बाद हमारे बुज़ुर्ग यहाँ तक पहुँचे। मेरी पैदाश, ऐसा कहते हैं मेरे बुज़ुर्ग, तेरी पैदाश कहते थे कि जखोली गांव में हुई है। जब मैंने होश संभाला 5 साल का था, तो मैं यहाँ कच्चे क्वार्टरों में था। ये हमारा सारा मकान कच्चा था, बिल्कुल कच्चा। लक्कड़ की छत थी, लक्कड़ का बाथरूम था, लक्कड़ की लैट्रिन बाथरूम थी, लक्कड़ के एक उसमें हम सोया करते थे रात को चारपाई डालकर। चारपाई भी नहीं होती थी, कई बार हम नीचे फर्श पर चटाई बजाकर, बोरियां होती थी, बोरियां, चीनी वाली बोरियां, वो बिछा कर सो जाया करते थे। फिर उसी बीच में आपने बर्तनों को कैसे रखा? क्योंकि बर्तन बहुत बड़ी बात, आज के टाइम पे तो लोग 10 या 20 साल तक भी नहीं रख पाते, और आप 100 साल का समय हो चुका है बर्तनों को रखते हुए। ये बर्तन मैंने जैसे संभाले, मुझे बताया, मैंने इसको बोरियों में बांध कर, इनको गिठा लगा कर, तसल्ली से इन बर्तनों को पहले मैंने छुपा कर रखा। कई सालों तक ये मेरे बर्तन छुप रहे। मेरे पेरेंट्स मेरी घरवाली वगैरह पूछते थे इस पर क्या है, तो मैंने कहा जब समय आएगा आपको दिखाऊंगा, अभी इसको मैं कुछ नहीं दिखाता। मेरी शादी के बाद ये बर्तन लगभग मैंने अपनी घरवाली को, बच्चे मेरे छोटे थे, लगभग 12 साल के बाद दिखाए। ये मेरा मकान बना 1980-81 में। यहाँ मैंने शेल्फ लगवाई, ये सामने शेल्फ है, इन शेल्फ के ऊपर मैंने बर्तन को धो मान के जचा के रखता हूँ। तब से रखता आ रहा हूँ, और आगे भी जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इनको रखता रहूँगा। तो कहीं ना हम ये कहें कि आज़ादी से पहले की जो यादें आपके बड़ों की, तो उसको आप संजो कर रखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको खोना नहीं चाहता। हमारे पिताजी कहते थे, वहाँ हमारी दुकान थी, हमारे पास घोड़े थे, हम सोए, खेती बाड़ी थी, छोटी मोटी खेती बाड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी, अपने हिसाब से बहुत बढ़िया थे, लोग मिलजुल कर रहते थे। वो बात मैं चाहता हूँ, वो तो हो तो सकती नहीं। हाँ, बशर्ते मोती के राज में कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद पाकिस्तान हिंदुस्तान एक हो जाए तो फिर देखो मज़ा ही कुछ हो रहे। हम तो कहते हैं भाई भाई बनकर रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, उस भाईचारे को कायम करते हुए मैं चाहता हूँ कि सारे मिलकर इस देश में रहें, खुशी से रहें, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। तो कहीं ना कहीं आपने देखा बर्तनों से आज़ादी तक की कहानी, और सोनीपत से इन शख्स का यही कहना है कि अब इन बर्तनों को जब तक ये ज़िंदा हैं उस निशानी के तौर पर सुरक्षित रखेंगे कि जब ये पाकिस्तान में रहते थे और भारत में आए, और इन बर्तनों के इनके साथ उस समय भी थे जब ये पाकिस्तान में भी थे, उस समय भी थे जब भारत के हालात ख़राब थे और पाकिस्तान के हालात ख़राब थे। इन्होंने मंदी से और अभी तक के दौर में इन बर्तनों को अपने साथ रखा, और आखिरी सांस तक इन बर्तनों को अपने साथ बतौर निशानी रखेंगे। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।